भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमतों का ऐलान कर दिया है। राज्यों को अब कोवैक्सीन 600 रुपए प्रति डोज मिलेगी, जबकि निजी अस्पतालों में 1200 रुपए प्रति डोज मिलेगी। इससे पहले कोविशील्ड के दामों का भी ऐलान हो चुका है। गाजियाबाद पुलिस ने छापेमारी कर जावेद मलिक और अकील सैफी नाम के दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जो महामारी के इस दौर में भी ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने का काम कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 101 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं, जिनमें कई भरे हुए थे और कई खाली हैं। आरोप है कि ये दोनों ऑक्सीजन सिलेंडरों को महंगे दाम में बेच रहे थे, जिसकी कई दिनों से शिकायत भी मिल रही थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी ना हो, इसके लिए रेलवे की तरफ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है। इन ट्रेनों के जरिए ऑक्सीजन टैंकर को ट्रेन पर लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। रेलवे ने बताया कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस से बीते 24 घंटे में 150 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। रेलवे के मुताबिक शनिवार को कुल 10 कंटेनर में 150 टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई। शनिवार को ऑक्सीजन टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक और उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंची। इसके साथ ही कुछ कंटेनर नागपुर और वाराणसी में भी उतारे गए। देश में कोरोना की गंभीर स्थिति के बीच अलग अलग राज्यों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक्स टैंकर मंगवाए गए हैं, जो विमान के जरिए कल शाम करीब 4:30 बजे भारत पहुंच गए। इन 4 खाली टैंकरों को लेकर भारतीय वायुसेना के एक मालवाहक विमान पश्चिम बंगाल के पानागढ़ हवाई अड्डे पर उतरा। इन खाली टैंकरों को भारत लाने के लिए वायुसेना की KC-17 विमान ने गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे से 14 अप्रैल की सुबह सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। और आपको बता दें कि कोरोना को हराना है और जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी बीच ये सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक टैंकर मंगवाए गए हैं, जो विमान के जरिए कल शाम करीब 4:30 बजे भारत पहुंच गए। इन 4 खाली टैंकरों को लेकर भारतीय वायुसेना के एक मालवाहक विमान पश्चिम बंगाल के पानागढ़ हवाई अड्डे पर उतरा। इराक की राजधानी बगदाद से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां एक अस्पताल में भीषण आग लगने से 27 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 44 लोग घायल हो गए। बताया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की वजह से यह आग भड़की और पलक झपकते ही पूरे अस्पताल में फैल गई। आग इतनी खतरनाक थी कि कई मरीजों को बाहर निकालने तक का मौका नहीं मिला। वहां से सामने आई एक तस्वीर में अस्पताल की इमारत से ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। हादसे के बाद आसपास के लोग और प्रशासन की टीम मरीजों को अस्पताल से सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुट गई, जबकि फायर ब्रिगेड के कई लोगों ने धधकती इमारत पर चारों तरफ से पानी की बौछार करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई, लेकिन इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई।